सर ये कितनी क्लास का चैप्टर है? ये 4 क्लास और 3-4 क्लास और लगेगी इसमें। तो थोड़ा धीरे धीरे करा रहा हूँ। कोई नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक तो मैं वो एसर्शन रीजन क्वेश्चन मैं ना कंबाइन कर रहा हूँ तुम्हारे लिए। तो मैं तुम्हें एसर्शन रीजन क्वेश्चन तुम्हें ना एक दिन और दो मुझे। मैं तुम्हें हर चैप्टर के एसर्शन रीजन भेज दूंगा, ए एंड आर। क्योंकि वो एक थोड़ा तुम लोगों के लिए नया है। फिल इन द ब्लैंक्स तो ठीक है। सर हाँ पूछो। सर कल फिजिक्स का टेस्ट है तो एक टॉपिक में थोड़ा डाउट है। हाँ क्या टॉपिक है? इसी चैप्टर का सर। हाँ सर कोई भी टॉपिक। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अच्छा ईएमआई में डाउट है क्या? ओ हाँ सर। तो एक काम करना। सर उसमें से एक एक्सरसाइज है सर। हाँ चलेगा, तू एक काम करना, मैं मेरी ना क्लासेस अराउंड अभी 5:30 खत्म हो जाएगी। तो एक बार मुझे मैसेज ड्रॉप कर देना। तेरा जो भी डाउट है मैं क्लियर कर दूंगा, है ना? अरे सर वो ऐसे लिख के नहीं हो पाएगा सर, वो लाइव ही समझ आता है इसलिए। तो एक काम करना, मैं तेरे को शाम को टाइम दूंगा तो तू लाइव ज्वाइन कर देना मेरे को, है ना? 7 बजे के सर आसपास कितनी चलेगा, बजे? 7 बजे के आसपास। हाँ हाँ सर। चल ठीक है, तो 7 बजे के आसपास। 7, हाँ 7 बजे चलेगा। ठीक है, 7 बजे के आसपास लाइव जुड़ जाना, ठीक है? तुम्हारे पास कोई भी डाउट हो तुम मुझे ना 2-3 दिन पहले बता दिया करो कि सर ये तो इकट्ठे करके तुम लाइव जुड़ जाना मेरे साथ, कोई दिक्कत नहीं है। ओके। तो चलो मैं टॉपिक चालू कर रहा हूँ। तो अपनी कॉपी में लिखो, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है दिमाग में कि वाई। टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में एक बार, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो ये होगा कि करंट कैरिंग वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड क्यों होगी। दूसरा, उसकी डायरेक्शन कैसे निकालेंगे। तीसरा, उसकी वैल्यू किस किस पर डिपेंड करती है। और चौथा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन दिखने में कैसी होगी। 4 चीजें हम लोग पढ़ेंगे। तो टॉपिक लिख लो, मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्यू टू इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर। और उसमें सबसे पहला क्वेश्चन लिखो अपनी कॉपी में। सबसे पहला क्वेश्चन लिखो अपनी कॉपी में कि वाई अ करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। वाई करंट कैरिंग वायर, मतलब अगर किसी वायर में करंट फ्लो कर रहा है तो वाई करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। तो एक करंट कैरिंग वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड क्यों प्रोड्यूस होती है। सबसे पहला क्वेश्चन तो यह है। तो इसका आंसर मैं लिख रहा हूं और तुम लोग अपनी कॉपी में लिख लो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला टॉपिक। क्योंकि हमें पता तो होता है कि हाँ यार मैग्नेटिक फील्ड बनती है, होती है, शेप भी ऐसा होता है, पर क्यों होती है। तो याद रखना इसका एक आंसर जो है वो एक मतलब मॉडल आंसर है इसका। तो लिखो अपनी कॉपी में, मैग्नेटिक फील्ड, लिखो अपनी कॉपी में, मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड बाय मूविंग चार्जेस। अगर कहीं पे भी चार्जेस का मूवमेंट हो रहा है ना, मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड बाय मूविंग चार्जेस एंड करंट कैरिंग वायर। और करंट कैरिंग वायर में कौन फ्लो करता है? एंड ए करंट कैरिंग वायर हैज इलेक्ट्रॉन्स मूविंग inside it and they produces magnetic field around the wire। लिख लो इसको, इस लाइन को अपनी कॉपी में। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि एक करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड क्यों प्रोड्यूस करता है। करता है वो समझ में आता है, हाँ भाई करता है, पर क्यों करता है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट। तो मैग्नेटिक फील्ड कब बनती है? जब चार्जेस मूव करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड कब बनती है? जब आपके चार्जेस क्या करते हैं, मूव करते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड बाय मूविंग चार्जेस। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड ए करंट कैरिंग वायर इज इलेक्ट्रॉन्स मूविंग इनसाइड इट एंड दे प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द वायर। इस लाइन को लिख लो अपनी कॉपी में। तो एक करंट कैरिंग वायर में क्या होता है, तुम भूल तो नहीं गए? किसी वायर में करंट कैसे फ्लो करता है, याद है? तो अगर कोई वायर लो तो उसका एक पॉजिटिव टर्मिनल, एक नेगेटिव टर्मिनल। तो आपके इलेक्ट्रॉन निकल के कहां आते हैं? पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ आते हैं। और आपका फ्लो ऑफ करंट इज अपोजिट टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना? तो इसलिए आपकी करंट कैरिंग वायर के कारण क्या होती है? मैग्नेटिक फील्ड। क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड कब बनती है? जब चार्ज मूव करता है तो क्या बनती है? मैग्नेटिक फील्ड बनती है। और एक करंट कैरिंग वायर के अंदर क्या होते हैं? मूविंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसलिए करंट कैरिंग वायर के आसपास क्या होती है? मैग्नेटिक फील्ड होती है। तो इस चीज को अपने दिमाग में फिट कर लो, ठीक है? कोई डाउट है इसको, किसी को डाउट है इसमें कि व्हाई करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड? बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड बाय मूविंग चार्जेस and a current carrying wire has electrons moving inside it, so they produces
मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द वायर। ठीक है, अब मैं आ रहा हूं दूसरी चीज पे। किसी को डाउट तो नहीं है इस पे? अच्छा, कोई डाउट नहीं है। तो नेक्स्ट हम आते हैं कि एक करंट कैरिंग वायर के कारण शेप, या फिर शेप ही लिख लो, शेप ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो एक करंट कैरिंग वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दिखने में कैसी होगी? हाउ विल दे लुक लाइक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस? तो ध्यान से देखना इसको, एक सेकंड ना। तो मान लो कि ये हमारा एक करंट कैरिंग वायर है और इसमें करंट फ्लो कर रहा है ऊपर की तरफ। सपोज करो कि ये हमारा एक करंट कैरिंग वायर है। हाँ, बाहर में तो दिव्य तुम्हारा क्वेश्चन है कि सर फिर बाहर मैग्नेट में भी चार्जेस फ्लो करते हैं। हाँ दिव्य, एक बात याद रखना और तुम सब लोग भी इस चीज को समझना कि हर एटम एक मैग्नेट है। हर एटम क्या होता है? हर एटम एक मैग्नेट होता है, क्योंकि एटम के अंदर क्या होता है? एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे होते हैं? गोल गोल घूम रहे होते हैं। ये सबने 9th क्लास में पढ़ा है, रदरफोर्ड और नील बोर का मॉडल, कि एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? गोल गोल घूम रहे होते हैं। और जहां पे भी चार्ज मूव करता है वहां पे क्या होती है? मैग्नेटिक फील्ड। तो हर एटम क्या होता है? एक मैग्नेट होता है, हर एटम। लेकिन अब तुम पूछोगे सर ऐसे तो फिर प्लास्टिक भी मैग्नेट होना चाहिए, लेकिन प्लास्टिक के अंदर क्या होता है? जैसे मान लो कोई एटम ऐसे पड़ा है तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, मान लो कोई एटम इस तरीके से पड़ा है कि उसकी मैग्नेटिक फील्ड उल्टी है, तो दोनों मैग्नेटिक फील्ड कैंसिल हो जाती है। और बाहर मैग्नेट में क्या होता है? बाहर मैग्नेट में सारे के सारे एटम ऐसे लाइन से पड़े होते हैं, तो इन सब की मैग्नेटिक फील्ड जुड़ जाती है और आपकी एक बहुत ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड निकल के आती है। तो याद रखना, दुनिया में कोई भी चीज किससे बनी होती है? एटम से। और हर एटम के कारण कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड होती है। लेकिन अगर सारे एटम लाइन से जमे होंगे तो वो मटेरियल मैग्नेट बन जाएगा, अगर लाइन से जमे हुए नहीं होंगे तो वो मैग्नेट नहीं होगा। ये कंसेप्ट इसके पीछे का है ना। तो अब सुनना, तो शेप ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्यू टू करंट कैरिंग वायर। तो मान लो कि ये आपका कोई वायर है जिसमें करंट फ्लो कर रहा है। यहां पे देखो, मान लो कि ये कोई वायर है जिसमें आपका करंट कहां फ्लो कर रहा है? ऊपर की तरफ। तो आपका थंब कहां पे रखना है? आपको लेना है राइट हैंड। तो कोई तुम्हें पूछे कि एक करंट कैरिंग वायर के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वो कौन से रूल से पता पड़ती है? तो वो रूल है तुम्हारा राइट हैंड थंब रूल। तो अपना राइट हैंड लो और उसका जो थंब है वो करंट की डायरेक्शन में रखो। थंब कहां पे रखो? करंट की डायरेक्शन में। तो आपकी उंगलियां जो है ना, आपकी उंगलियां बताएगी कि मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी, है ना। तो राइट हैंड थंब रूल का आप डेफिनेशन लिखो अपनी कॉपी में। मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, नीचे टाइप कर रहा हूं, तो इसको ऐसा कैसा अपनी कॉपी में लिख लेना। मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूं नीचे। तो अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल, अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल, thumb represents direction of current while curling of fingers will give direction of magnetic field due to long current carrying wire। बहुत इंपॉर्टेंट है लाइन कि व्हाट इज राइट हैंड थंब रूल और उसका क्या यूज है। तो राइट हैंड थंब रूल का यूज क्या है? एक करंट कैरिंग वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता करना। तो लिख लो इसको अपनी कॉपी में। तो आपको क्या करना है? अपना थंब रखना है करंट की तरफ और आपकी उंगलियां बताएगी कि मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी। तो लिख लो इसको, है ना। तो अब एक बात ध्यान से सुनना, मैं यहाँ पे साइड में बना रहा हूं। तो मान लो कि कोई वायर है जिसमें आपका करंट इस तरीके से फ्लो कर रहा है। तो अगर आपका थंब आप करंट की तरफ रखोगे ना, तो ऊपर की तरफ तो आपकी मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? बाहर की तरफ। डॉट मतलब क्या होता है? आउटवर्ड्स। डॉट मतलब क्या होता है? आउटवर्ड्स। और नीचे की तरफ आपकी मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? इनवर्ड्स। तो याद रखना, वायर के एक तरफ तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ होती है, वायर के दूसरी तरफ मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ होती है ना। तो अपना थंब कहां पे रखना? ये जिसमें डायग्राम बनाया ना, तो अपना राइट हैंड लो और अपना थंब जो है वो इस वायर के ऊपर रखो। तो ध्यान से, इस वायर के ऊपर तुम्हारी उंगलियां बाहर की तरफ है और वायर के नीचे नीचे की तरफ है। तो एक तरफ तो बाहर होती है, एक तरफ अंदर की तरफ होती है। तो यहाँ पे जो भी तुम्हें दिख रहा है, तो
करंट कैरिंग वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कौन से रूल से पता करते हैं? राइट हैंड थंब रूल से। डेफिनेशन क्या है? अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल, thumb represents direction of current while curling of fingers will give direction of magnetic field due to long current carrying wire। लिख लो इसको अपनी कॉपी में, इसको लिख लो अपनी कॉपी में। ये आउटवर्ड इनवर्ड वाला कॉन्सेप्ट समझ नहीं मैं आया। वापस समझाता हूँ, आउटवर्ड इनवर्ड वापस समझाता हूँ। एक बार इसको लिख लो, राइट हैंड थंब रूल लिख लो, और फिर मैं वापस तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ। तो अब सब ध्यान से देखना, सब लोग ध्यान से देखना। तो अगर तुम मान लो कि ये तुम्हारा वायर है, ठीक है, और मान लो कि तुम्हारा करंट इस तरफ फ्लो कर रहा है, तो एक काम करो, सब अपना राइट हैंड लो। तो अपना राइट हैंड अगर तुम लोगे तो थंब रखो, अपना जो राइट हैंड का थंब है उसको इस, ये थंब बना रहा हूं मैं, तुम्हें दिख रहा है, इस थंब को यहाँ पे रखो। तो ध्यान से देखना, तुम्हारी जो उंगली होगी ना वो ऐसे होगी। तुम्हारा, मैं जितनी कोशिश कर रहा हूँ, तो तुम्हारी उंगलियां होगी अभी ऐसी होगी, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगी ना। एक सेकंड, ये तुम्हारा मान लो हाथ है, तो ऊपर की तरफ जहां पे उंगलियां है वहां पे मैग्नेटिक फील्ड अंदर हो जाएगी, और नीचे की तरफ मैग्नेटिक फील्ड बाहर हो जाएगी। तो ऊपर तो हो जाएगी इनवर्ड्स, और नीचे की तरफ हो जाएगी आउटवर्ड्स। वो एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज का फंडा में आता हूं। पहले अगर इस तरीके का क्वेश्चन आए तो कैसे सॉल्व करना है, ध्यान से देखो। आप रखो अपने अपने स्क्रीन पे करंट की तरफ उंगली रखो, तो आप ध्यान से देखो, आपकी उंगलियां देखो मैंने बना रखी वैसी होगी। तो जहां पे उंगलियां है वहां पे इनवर्ड्स, और नीचे की तरफ कहां पे हो जाएगी, आउटवर्ड्स। इनवर्ड्स मतलब मैग्नेटिक फील्ड अंदर घुस रही है, तो यहाँ पे बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे होगी, इस तरीके से होगी। तो ऊपर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रही है, नीचे की तरफ मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ आ रही है। तो उसी तरीके से इस क्वेश्चन में अब आप लोग मुझे करके बताओ, आपका जो करंट है वो नीचे की तरफ है, तो आपको बताना है कि कहां इनवर्ट्स होगी, कहां आउटवर्ट्स होगी। सब थंब रखो, सब एक काम करो, अपना थंब स्क्रीन की तरफ रखो, अपना थंब सब स्क्रीन के ऊपर। थंब जो है अपना अंगूठा राइट हैंड का, लेफ्ट हैंड का नहीं, वो राइट हैंड का अंगूठा इस करंट के ऊपर रखो। सब देखो आपका हाथ कैसा आएगा, सब ट्राई करो। ये बहुत भारी है ये चीज एक्सप्लेन करना। सब तो अपना अंगूठा सब यहाँ पे रखो इस तरीके से। तो ध्यान से देखो आपकी उंगलियां कैसी होगी, आपकी उंगलियां ऐसी होगी, है ऐसी, और नीचे आपका हाथ है। तो जहां पे उंगलियां है वहां पे इनवर्ट्स, इधर की तरफ क्या हो जाएगा, आउटवर्ड्स। कवर्ड वायर, हाँ दिव्य, क्योंकि अपने जो भी वायर्स हम लेके आते हैं उन सब पे इंसुलेशन लगा हुआ होता है। तो तुम्हें समझ में आया कि नहीं समझ में आया? अगर नहीं समझ में आया तो मुझे वापस पूछो। राइट हैंड थंब रूल क्या बोलता है? राइट हैंड थंब रूल ये बोलता है कि थंब आप करंट की तरफ रखो, आपकी उंगलियां जो है वो बताएगी कि आपकी मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी। तो इस डायग्राम को एक बार वापस ध्यान से देखो, ये वाला डायग्राम। तो एक सेकंड में इसको वापस कॉपी कर देता हूँ। ध्यान से देखो, तो इस बंदे ने क्या करा हुआ है, अपना अंगूठा करंट की तरफ है, और उसकी जो उंगलियां है वो क्या बता रही है, मैग्नेटिक फील्ड बता रही है। तो ध्यान से देखो, एक तरफ मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ, एक तरफ मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ। ओके, अब सब ध्यान से सुनना। तो अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का शेप कैसे निकालते हैं? हाउ टू फाइंड आउट शेप ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो याद रखना, एक करंट कैरिंग वायर के कारण, मान लो आपका करंट अगर ऊपर की तरफ है, तो आप ध्यान से देखना, इधर तो आपकी मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ होगी, इधर आपकी मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ होगी। अगर तुम ध्यान से देखना, तो थंब रखो उसकी तरफ, तो आपकी उंगलियां इस तरीके से घूमेगी। किस तरीके से घूमेगी, ध्यान से देखो। तो आपकी उंगलियां जो होगी वो इस तरीके से घूमेगी, इधर बाहर उधर अंदर। आप रख के देखो, थंब रखो तो आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो इस तरीके से आएगी। तो याद रखना, एक करंट कैरिंग वायर के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है ना, दे आर इन द फॉर्म ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। तो इसका फॉर्म कैसा होता है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। लिख लो इसको अपनी कॉपी में कि लॉन्ग करंट कैरिंग वायर के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है उनका शेप कैसा होता है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। मतलब अगर तुम ऊपर से देखोगे तो मान लो अगर ये तुम्हारा वायर है, ये जो मैं तुम्हें डॉट बनाना सिखा रहा हूं ना, यहाँ पे डॉट दिख रहा है, अगर ये वायर है और इस डॉट का मतलब है करंट बाहर की तरफ है,
तो तुम्हारी मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी दिखने में? तुम्हारी मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से होगी। और किस तरीके से होगी? क्लॉकवाइज। अगर यही तुम्हारा करंट मान लो अंदर की तरफ है तो तुम्हारी मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगी? अगर तुम्हारा करंट अंदर की तरफ है तो तुम्हारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी क्लॉकवाइज। तो करंट इस सर क्रॉस का ये मतलब तो क्या है? सर हाँ पूछो। अंदर जा रही है वो क्लॉकवाइज है ना सर? हाँ हाँ, तो क्रॉस का मतलब क्लॉकवाइज है। तो यहाँ पे तुम्हारी जो करंट है वो इनवर्ट्स है। तो करंट इनवर्ट्स है तो मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी? क्लॉकवाइज। और करंट आपका आउटवर्ड्स है तो आपका जो करंट अगर आउटवर्ड्स है तो आपकी मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी? एंटी क्लॉकवाइज। इस चीज को मैं वापस एक्सप्लेन करता हूं, एक बार लिख लो, इसको मैं वापस एक्सप्लेन कर रहा हूं। सर आउटवर्ड इनवर्ड अभी भी समझ नहीं आ रहा था। हाँ मैं वापस करता हूं, एक सेकंड होगा, वापस करता हूं। तो मान ले कि ये कोई वायर है, ठीक है, एक बार समझो, वापस समझो इसको। सपोज करो कि ये कोई वायर है और इसमें आपका करंट ऊपर की तरफ जा रहा है। तो आप क्या करो, अपना जो थंब है वो करंट के डायरेक्शन में रखो। तो ध्यान से देखो, तुम्हारी उंगलियां होगी वो इस तरीके से घूमेगी, इस तरीके से। तो अगर तुम्हारा करंट ऊपर की तरफ जा रहा है तो इधर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ होगी, इधर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ होगी। थंब रखो, अब थंब कहां पे रखो? करंट की तरफ। तो एक तरफ तो आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ आ जाएगी। आपकी उंगलियां घुमाओ, आप अब वायर पे अंगूठा रख के उंगलियां घुमाओ, तो एक तरफ आपकी मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ, एक तरफ आपकी मैग्नेटिक फील्ड कहां हो जाएगी? अंदर की तरफ, है ना। तो यहाँ पे ये जो बता रहा है ना, ये एक वायर है। ये क्या है? वायर। और ये डॉट का मतलब क्या है? डॉट का मतलब है कि जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड है, डॉट का मतलब है कि आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आउटवर्ड्स है। इस क्रॉस का मतलब है कि आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इनवर्ड्स है। इस क्रॉस का तो मतलब क्या मतलब है? करंट क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दोनों है। करंट तो यहाँ पे वायर में जा रहा है सीधा, करंट तो यहाँ पे सीधा जा रहा है। हाँ सर, सब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। हाँ, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तेरी अगर तो ऊपर से देखेगा, तो अगर तो ऊपर से देखेगा तो तेरी मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस तरीके से होगी। तो अगर तो ऊपर से देखेगा तो तेरी मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे होगी? इस तरीके से होगी, एंटी क्लॉकवाइज। है ना, इस तरीके से होगी। और अगर तू नीचे से देखेगा तो वो क्लॉकवाइज हो जाएगी। तो वो डिपेंड करता है आप कहां से देख रहे हो। आप ऊपर से देख रहे हो तो अगर एंटी क्लॉकवाइज है, तो नीचे से देख रहे हो तो वो क्लॉकवाइज हो जाएगी। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसी होती है? कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के जैसे होती है। तो मैं एक काम करता हूँ, व्हाट आई डू इज, मैं एक काम करता हूँ, मैं इसका है ना एक अपने हाथ को यूज करके वीडियो बनाता हूँ और मैं तुम्हें भेजता हूँ। तो एक काम करते हैं, इसका जो डायरेक्शन है ना, तुम मुझे थोड़ा टाइम देना क्लास के बाद, मैं तुम्हें ना अब एक रियल वीडियो बना के भेजता हूँ कि डायरेक्शन कैसे निकालते हैं। क्योंकि यहाँ पे 2D में मैं 3D तुम्हें क्लियर से समझा नहीं पा रहा हूँ। तो हम लोग क्या करते हैं, इसकी थ्योरी कंप्लीट करते हैं और इसका मैं वीडियो बना के तुम्हें भेज रहा हूँ। इसकी थ्योरी मैं तुम्हें कंप्लीट करवा देता हूँ, इसका वीडियो मैं बना के तुम्हें भेज रहा हूँ, है ना। क्योंकि ऐसे तो मैं बार बार लिखता जाऊंगा, तुम्हें ऐसे समझ में नहीं आएगा। तो व्हाट आई डू इज आई मेक ए वीडियो, पहले अपन थ्योरी कंप्लीट कर लेते हैं। तो थ्योरी में एक चीज और बाकी है इसकी, वो ये चीज बाकी है कि मान लो कि ये एक करंट कैरिंग वायर है, तो इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो इस तरीके से कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होते हैं। क्या होते हैं? इस तरीके के आपके कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होते हैं, है ना। और आपके डायरेक्शन कैसे आएगी? डायरेक्शन आएगी तुम्हारी राइट हैंड थंब रूल से। डायरेक्शन किससे आएगी? राइट हैंड थंब रूल से, ठीक है। तो एक बात याद रखना कि मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू एक तो डिपेंड करती है करंट पे। तो कोई तुम्हें पूछे कि एक करंट कैरिंग वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड किस पे डिपेंड करती है? एक तो मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड करती है करंट पे, तो जितना ज्यादा करंट होगा उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगी। और दूसरा आपकी मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड करती है डिस्टेंस पे। तो जितना आप वायर से दूर जाओगे आपकी मैग्नेटिक फील्ड उतनी ज्यादा कम हो जाएगी। तो कोई तुम्हें पूछे कि write any two parameters on which magnetic field depends due to a current carrying wire, तो दो पैरामीटर क्या है? करंट, और दूसरा पैरामीटर क्या है? डिस्टेंस फ्रॉम वायर। तो अपनी कॉपी में टॉपिक लिख लो, अपनी कॉपी में क्या टॉपिक लिखना है लिख लो, एक बार मैं लिखवा रहा हूं। तो लिखो फैक्टर्स ऑन विच फैक्टर्स ऑन विच फैक्टर्स ऑन विच magnetic field due to current carrying wire depends. Factors on which magnetic field due to
करंट कैरिंग वायर डिपेंड्स, लिख लो अपनी कॉपी में। वो कौन से फैक्टर है जिस पे आपकी मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड करती है? दो फैक्टर है, जितना ज्यादा करंट होगा उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगी, जितना आप वायर से दूर जाओगे आपकी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू उतनी ज्यादा कम हो जाएगी। लिख लो इसको। तो मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर्स, करंट इन द वायर एंड डिस्टेंस फ्रॉम वायर। तो जितना ज्यादा करंट होगा उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगी, जितना तुम वायर से दूर जाओगे मैग्नेटिक फील्ड उतना कम हो जाएगी। तो फैक्टर्स ऑन विच मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स, लिख लिया ये सबने? इसका मैं तुम्हें वीडियो बना के भेजूंगा तो तुम वीडियो से ही समझना, बस नाम याद रख लो कि एक करंट कैरिंग वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड क्यों बनती है, क्योंकि वायर में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मैग्नेटिक फील्ड बनती है तो डायरेक्शन किससे पता पड़ती है? राइट हैंड थंब रूल से। राइट हैंड थंब रूल क्या बोलता है कि करंट बताएगा, थंब बताएगा डायरेक्शन ऑफ करंट, और उंगलियां क्या बताएगी? मैग्नेटिक फील्ड। शेप कैसा होता है? कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के जैसा होता है। और मैग्नेटिक फील्ड किन दो पैरामीटर पर डिपेंड करती है? कितना करंट है, जितना करंट होगा उतनी मैग्नेटिक फील्ड, और जितना तुम वायर से दूर जाओगे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कम हो जाएगी। ठीक है, इसको यूज कैसे करना है वो वीडियो में भेज रहा हूं। एक टॉपिक आज अपन और कर रहे हैं वो है सोलेनॉइड। तो किसी को इसमें कोई डाउट है डायरेक्शन निकालने के अलावा तो पूछ लो। सर्किट में करंट नेगेटिव, सर्किट में इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से पॉजिटिव जाते हैं और करंट पॉजिटिव से नेगेटिव आता है। दिव्यांश, फ्लो ऑफ करंट इज अपोजिट टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है ना। ठीक है, तो ये लिख लो। सोलेनॉइड वाला इतना टफ नहीं है, सोलेनॉइड वाला बहुत आसान है। तो सब पहले अपनी कॉपी में एक ये लिखना हो तो लिख लो किसी को, नहीं तो मैं सोलेनॉइड पे आ रहा हूं। ओके, तो लिखो अपनी कॉपी में। आज का अपना लास्ट टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड। तो मैं लिखवा रहा हूं सोलेनॉइड होता क्या है। एक सेकंड ना, टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड। तो सोलेनॉइड होता क्या है पहले वो समझ लेंगे और फिर अपन मैग्नेटिक फील्ड पाएंगे। इसकी डायरेक्शन इतनी हाई फाई है, आसानी है। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड लिखो अपनी कॉपी में। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड। और सोलेनॉइड होता क्या है मैं बता रहा हूं, एक सेकंड। तो ये होता है सोलेनॉइड। तो लिखो अपनी कॉपी में, अ सोलेनॉइड is a tightly wound coil of wire whose length is much more than radius of coil। तो सोलेनॉइड बेसिकली एक कॉइल होती है। सोलेनॉइड क्या होती है? बेसिकली एक कॉइल होती है। और इसकी खास बात क्या है? अ सोलेनॉइड इज अ टाइटली वाउंड कॉइल ऑफ वायर whose length is much more than radius of coil। लिख लो इसको अपनी कॉपी में। तो मान लो कि ये इसकी लेंथ है और ये इसकी रेडियस है। तो इसकी जो लेंथ है ना वो रेडियस से बहुत ज्यादा होती है। तो सोलेनॉइड क्या होता है? इस तरीके से होता है दिखने में। सोलेनॉइड इस तरीके का होता है, अ टाइटली वाउंड कॉइल ऑफ वायर whose length is much more than radius of coil। लिख लो इसको। कोई डाउट हो? वो गर्म पानी की जो रॉड आती है वो भी हाँ, सोलेनॉइड ही वो होता है ना एक्चुअली उसमें नंबर ऑफ टर्न्स इतने ज्यादा नहीं होते। जैसे ये दिख रहा है इसमें नंबर ऑफ टर्न्स कितने ज्यादा है। उस गर्म पानी की तो जो बात कर रहा है वो तो ऐसा होता है, उसमें 3-4 टर्न्स ही होते हैं। सोलेनॉइड में नंबर ऑफ टर्न्स बहुत ज्यादा होते हैं। तो सोलेनॉइड इज अ टाइटली वाउंड कॉइल ऑफ वायर whose length is much more than radius of coil। और कोई तुम्हें पूछे कि सोलेनॉइड के कारण मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाओ, ये लिख लिया सबने सोलेनॉइड क्या होता है। और कोई तुम्हें पूछे कि ड्रॉ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू सोलेनॉइड,
तो वो कैसे बनाते हैं ध्यान से देखो। अब सबसे पहले अपनी कॉपी में एक सोलेनॉइड बनाना इस तरीके से। तो सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले तुम्हें एक सोलेनॉइड ड्रॉ करना है और फिर तुम क्या करना, यहां पे लेके आना और यहां पे की बनाना और फिर एक बैटरी बनाना और फिर यहां पे एक रियोस्टेट लगाना इस तरीके से। और करंट कहां से कहां फ्लो करेगा, पॉजिटिव से नेगेटिव स्विच ऑन कर देना तो करंट आपका इस तरीके से जाएगा, इस तरीके से निकलेगा। तो एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन तो आपको इसके बीचों बीच से पास करनी है। और एरो कैसे बनाओगे, जहां से करंट जा रहा है ना वहीं पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन का एरो भी बना देना। फिर एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे बनाना नीचे की तरफ और एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहां पे ऊपर की तरफ बनाना, ये इस तरीके से। और फिर चाहो तो एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन नीचे लाके इस तरीके से ज्वाइन कर देना और एक ऊपर ऐसे निकाल के और इस तरीके से ज्वाइन कर देना। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्यू टू सोलेनॉइड का खाली यही टॉपिक है। तो मैग्नेटिक फील्ड सर ये तो बाहर मैग्नेट जैसी बन एकदम सोलेनॉइड बार मैग्नेट ही होता है, दोनों की मैग्नेटिक फील्ड लाइन एग्जैक्ट सेम होती है। तो इसलिए कहा भी जाता है कि सोलेनॉइड बिहेव्स लाइक ए बार मैग्नेट, ऐसा कहते भी हैं कि सोलेनॉइड बिहेव्स लाइक ए बार मैग्नेट। और जहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन अंदर जाती है ना वहां पे पास में आप लिख लेना साउथ पोल और जहां पे बाहर निकल रही है वहां पे लिख लेना आप नॉर्थ पोल। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड का ये डायग्राम है, बना लो इसको अपनी कॉपी में। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ड्रॉ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू अ सोलेनॉइड। इसका मैं एक तुम्हें अच्छा फिगर दे रहा हूँ, उसको बना लो अपनी कॉपी में। सर बुक में एक और फिगर है ना इसके पहले सर, वो एक सर्कल टाइप। हाँ वो सर्कुलर कॉइल का है, वो अलग टॉपिक है। ठीक है सर। सर इसमें पोलैरिटी तो एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज करंट पे डिसाइड होती हाँ तो वो मैं सीधा तुम्हें शॉर्टकट ही बता दिया ना, जहां से करंट तेरा अंदर जा रहा है उसको तू साउथ पोल ले ले और जहां से बाहर निकल रहा है उसको तू नॉर्थ पोल ले ले। तो सर अगर रिवर्स कर देंगे तो वो तो पोल्स उल्टा हो भी जाएगा, रिवर्स हो जाएंगे ना? तो हाँ तो नॉर्थ साउथ उल्टा हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे देख मैंने डायग्राम बनाया, देखो दिख रहा है, मैंने एक और नया डायग्राम लगाया है, ध्यान से देख। ये यहाँ आपने पे जो देखो मैंने एक और डायग्राम यहाँ पे ये- कॉपी पेस्ट किया है, इसमें भी ध्यान से देखो वही हो रहा है। ये- उसमें भी आपका करंट देखो यहाँ से अंदर जा रहा है और देखो तुम्हारी मैग्नेटिक फील्ड जा रही है और यहाँ से करंट बाहर निकल रहा है तो बाहर निकल रहा है। याद रखना जहां से मैग्नेटिक फील्ड अंदर जाती है ना वो साउथ पोल और जहां से बाहर निकलता है वो नॉर्थ पोल। सर ये जो आपने नीचे वाला जो बनाया है ना सर, उसमें नीचे वाला पूरा लूप है ना सर, उसमें करंट की डायरेक्शन किस तरफ है? ये दे रखी है ना, ये देख ये एरो बना रखा है, ये देख ये रहा, दिख रहा है ना? सर नहीं, इसके ऊपर ये वाला लूप सर, जो लूप है पूरा ब्लू कलर में जो है। वो लूप नहीं है, वो जो ब्लू कलर दिख रहा है ना वो ब्लू कलर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का है। तो ऐसे बना ले डायरेक्शन, ऐसे आ रहा है और फिर ऐसे जा रहा है। सर आपके डायग्राम में सर जो आपने ये वाला अच्छा वो इसलिए मैंने ये वाला बनाया है दूसरा वाला, क्योंकि ये थोड़ा क्लियर नहीं हो तो ये बना लो, दोनों एक जैसे ही है। पर याद रखना कि जहां पे मैग्नेटिक फील्ड अंदर जाती है वो साउथ पोल, जहां पे बाहर निकलती है वो नॉर्थ पोल। इन दोनों में से कोई भी एक बना लो, दोनों सेम है। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड ऐसे बनाते हैं। तो इसमें क्या क्या होना चाहिए देखो। हाँ ये आपका उल्टा है ना इसका? हाँ ये दूसरा वाला उल्टा है, ये दोनों उल्टे हैं एक दूसरे के। ठीक है, तो एक सोलेनॉइड के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है वो किन किन पैरामीटर पर डिपेंड करती है, ध्यान से देखना। तो लिख लो, तो मैग्नेटिक फील्ड एक तो डिपेंड करती है करंट पे, जितना ज्यादा करंट होगा उतनी मैग्नेटिक फील्ड होगी। और दूसरा आपकी मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड करती है नंबर ऑफ टर्न्स पे। तो अगर आपके सोलेनॉइड में नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा है, जैसे इसमें कितने टर्न्स है देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो जितने ज्यादा टर्न्स होंगे उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगी और जितना ज्यादा करंट होगा उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो एक सोलेनॉइड के कारण दो फैक्टर है, करंट और नंबर ऑफ टर्न्स। लिख लो इसको, तो दो फैक्टर है।
जितने ज्यादा टर्न्स होंगे उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगी, और जितना करंट होगा उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगी। लिख लो इसको। तो आज बेसिकली दो टॉपिक हुए है ना, एक तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग वायर, उसके लिए कौन सा आता है, राइट हैंड थंब रूल, और दूसरा है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड। इसमें वैसे अपनी बुक में लिखा हुआ है राइट हैंड रूल, थंब वर्ड यूज नहीं कर रखा है, खाली लिखा हुआ है राइट हैंड रूल। तो एक करंट कैरिंग वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड दो पैरामीटर पर डिपेंड करती है, कितना करंट है और आप वायर से कितना दूर हो। सोलेनॉइड में दो पैरामीटर क्या है, कितना करंट है और कितने नंबर ऑफ टर्न्स है। एक सोलेनॉइड की डेफिनेशन याद रखना कि सोलेनॉइड एक कॉइल होती है जिसकी लेंथ रेडियस से काफी ज्यादा होती है ना। डायरेक्शन कैसे पता करते हैं सोलेनॉइड में, जहां पे करंट अंदर जाता है साउथ पोल, सॉरी जहां पे करंट अंदर जाता है साउथ पोल और जहां पे करंट बाहर निकलता है नॉर्थ पोल, है ना। और इस तरीके से तुम्हें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनानी है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन मैग्नेट के अंदर कहां से कहां जाती है, साउथ से नॉर्थ, मैग्नेट के बाहर कहां से कहां जाती है, नॉर्थ से साउथ। ठीक है, कोई डाउट है किसी को इसमें? तो नेक्स्ट क्लास भी अपनी सोलेनॉइड और कॉइल के ऊपर ही है, तो मैं सोलेनॉइड को कैरी फॉरवर्ड करूंगा। इसमें कोई भी डाउट है तो पूछ लो। सर इसका जो ये कॉइल का जो मैग्नेटिक फील्ड है ये भी राइट हैंड थंब रूल से प्रूव हाँ हो हाँ, सकता है क्या? इसलिए मैं नेक्स्ट क्लास भी अपनी कॉइल और सोलेनॉइड पे ही है, नेक्स्ट क्लास भी, क्योंकि दोनों यस करीबन करीबन सेम है इसलिए। ठीक है, तो मैं अब क्या करूंगा, आज जो मैंने पढ़ाया तो मैं उसका एक नोट बना के तुम्हें भेज रहा हूँ और साथ में क्वेश्चंस भेज रहा हूँ। एक और चीज मैं भेज रहा हूँ, राइट हैंड थंब रूल का वीडियो। 3 चीजें मैं अभी तुम्हें भेज रहा हूँ, है ना। और कोई डाउट है तो इसमें पूछ लो, क्योंकि नेक्स्ट क्लास भी कॉइल और सोलेनॉइड पे ही है, क्योंकि ये तुम्हें क्लियर नहीं हुआ है अब तक। मैं इसको वापस कैरी फॉरवर्ड करूंगा नेक्स्ट क्लास में, और मैं हो सकेगा तो नेक्स्ट क्लास में कोई 3D एनिमेशन लेके आऊंगा ताकि तुम्हें अच्छे से समझा पाऊँ। ठीक है, तो आज जो मैंने पढ़ाया उसका वीडियो, क्विज और नोट्स तीनों मैं तुम्हें भेज रहा हूँ अभी, और कोई डाउट है तो पूछ लो। सर, ये सोलेनॉइड में जो रेडियस है वो जो मतलब अपन ने जो डिस्टेंस लिया था वो मैटर नहीं करता? नहीं, रेडियस मैटर नहीं करता है एक्चुअली। सोलेनॉइड का रेडियस बहुत कम होता है, इसकी लेंथ बहुत ज्यादा होती है। तो इसका जो फॉर्मूला आता है ना, वो फॉर्मूला है म्यू नॉट एन आई। तो फॉर्मूले में 2 टर्म्स आती है, नंबर ऑफ टर्न्स और करंट। एक इसमें लेंथ भी इंपॉर्टेंट पड़ती है, लेकिन अगर सोलेनॉइड में नंबर ऑफ टर्न्स बहुत ज्यादा है तो फिर लेंथ की वैल्यू नहीं रह जाती। इसलिए अपने को 2 ही चीजें याद रखनी है, नंबर ऑफ टर्न्स और करंट इन द वायर। जितना ज्यादा करंट होगा उतनी मैग्नेटिक फील्ड होगी, और यस सर। जितने ज्यादा टर्न्स होंगे उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगी। ओके, तो मैं तुम्हें 3 चीजें भेज रहा हूँ, आज शाम तक मैं तुम्हें तीनों भेज दूंगा, और वापस परसों हम करंट कैरिंग वायर, सोलेनॉइड और कॉइल, वो परसों तीनों टॉपिक वापस अपन लेंगे, है ना। और कोई डाउट है तो पूछ लो इसमें। ओके, तो परसों सेम टॉपिक पे क्लास है, क्योंकि ये टॉपिक तुम लोगों को मुझे वापस कराना पड़ेगा, है ना। तो मैं हो सकेगा मुझे एनिमेशन के साथ लेके आऊंगा ताकि तुम्हें ज्यादा आसानी से क्लियर हो जाए। ठीक है, तो एक बार आज पढ़ लेना, जो डाउट से लिख लेना, परसों मैं वापस यही टॉपिक कराऊंगा रिवीजन करा के, और फिर वापस हो सकेगा तो नेक्स्ट टॉपिक पे जाऊंगा, जो कि कॉइल है। ठीक है, चलो ओके यार। Okay, sir.